नेपाल तिब्बत बॉर्डर पर बुधवार सुबह आई अचानक बाढ़ के बाद लाशें बहकर यूपी आ रही हैं। महाराजगंज में 3 लाशों को एसएसबी ने गुरुवार दोपहर गंडक नदी से बाहर निकाला है। इनमें 2 महिलाएं हैं, किसी की पहचान नहीं हो पाई है। एसएसबी इंस्पेक्टर अरुण पांडे के मुताबिक नेपाल में अचानक आई बाढ़ से गंडक नदी में पानी का बहाव काफी तेज है। अभी और शवों के आने की आशंका है। रेस्क्यू टीम लगातार मॉनिटरिंग कर रही है। उधर कुशीनगर में नेपाल से नारायणी नदी में काफी मलबा आया हुआ है। खंडा क्षेत्र में मलबे के साथ 3 लाशें मिली हैं। हनुमान ठोकर के पास एक युवक ने 50 किलो वजनी मछली पकड़ी है। सैकड़ों कुंटल लकड़ियां बहकर आई हैं। यूपी सरकार महाराजगंज और कुशीनगर को हाई अलर्ट पर रखा है। दोनों जिले बिहार और नेपाल सीमा से सटे हैं। मुख्यमंत्री योगी भी हालात पर नजर बनाए हुए हैं। गोरखपुर का एक युवक नेपाल में लापता है। परिजनों से संपर्क साधने का प्रयास कर रहे हैं। इधर यूपी में गुरुवार सुबह से अब तक मुरादाबाद, सीतापुर समेत 61 जिलों में बारिश हुई है। सबसे ज्यादा 131.5 में बारिश महोबा में रिकॉर्ड की गई है। प्रदेश के 19 जिले बाढ़ की चपेट में हैं। तो जेपीएनआईसी के बेचने से नाराज सीएम योगी पर बरसे अखिलेश यादव। तो समय आने पर जिन अधिकारियों ने ये बड़ा भ्रष्टाचार किया है उनकी जांच होगी, और जांच इसलिए भी जरूरी है कि जो अधिकारी शामिल हैं वो कभी सीडीओ गोरखपुर थे। कोई सीडीओ गोरखपुर रहा हो और सीधा एलडीए का चार्ज मिल गया हो, पूरे प्रकरण की जांच होगी। न केवल जांच होगी बल्कि पेमेंट भी किया गया है, कई 100 करोड़ का पेमेंट। वो जांच का विषय में आएगा। तो कम से कम बीजेपी को ये तो ख्याल रखना ही चाहिए था कि जेपी बेचने से पहले बीजेपी में 2 शब्द तो उनके ही आते हैं, और गठन के समय तो उनको आपने सम्मान देकर के तस्वीर रखी थी स्टेज पर। और लगता है तो ये कि भाजपा सरकार नहीं, दुकानदार हैं ये लोग, दुकानदार हैं ये, सरकार नहीं चला रहे हैं, इसीलिए बेच रहे हैं ये लोग। और या यूं कहें कि कोई खरीदार नहीं मिलना, नहीं तो ये बीजेपी को बीजेपी बेच दे। तो अखिलेश यादव पर गरजे सीएम योगी। हमारा परसेप्शन सत्र के पहले की स्थिति में क्या था? उस समय जब प्रदेश के अंदर अव्यवस्था का वातावरण था, एक मान्यता चली आ रही थी, एक लंबे समय से एक सांसद के रूप में कार्य करते हुए मैं भी इस बात को महसूस करता था। जब यूपी के बाहर जाता था तो हर व्यक्ति संदेह की निगाहों से, शक की निगाहों से देखता था। यूपी का नाम सुनकर के लोग चौंकते थे। यूपी के बारे में मान्यता क्या थी? जहां से सड़कों में गड्ढे प्रारंभ हो जाए और जहां सायंकाल सूर्यास्त होने के बाद अंधकार प्रारंभ हो जाए, समझ लो यूपी का बॉर्डर आ गया। यह यूपी के बारे में एक सामान्य धारणा थी। यूपी के बारे में आम जन की मान्यता थी कि पर्व और त्योहार के पहले, उत्सव आने के पहले कोई उपद्रव प्रारंभ हो जाए, जहां स्कूल, कॉलेजेस, मार्केट महीनों महीनों बंद रहते थे। कर्फ्यू के साये में आम जन को जीने के लिए मजबूर होना पड़ता था। आप अनुमान कर सकते हैं क्या स्थिति रही होगी उस समय। यूपी के अंदर 5 वर्ष में 700 से अधिक बड़े दंगे होते हैं। कैसा माहौल रहा होगा उस समय यूपी का। और उन स्थितियों में यूपी के अंदर एम्प्लॉयमेंट की चर्चा करना, इनक्यूबेटर्स की चर्चा करना,
एजुकेशन की चर्चा करना, इनोवेशन के बारे में चर्चा करना, यह अपने आप में एक सपना था, एक सपना था। ये सभी चीजें एक दूसरे के साथ जुड़ी हुई हैं, कोई अलग नहीं है। एजुकेशन हो, एम्प्लॉयमेंट हो, स्टैंड अप हो, स्टार्टअप हो, इनक्यूबेटर्स हो, इन सभी के बारे में एक इकोसिस्टम तैयार तब होता है जब उस प्रकार के परसेप्शन के साथ आम जन की मानसिकता उसके अनुरूप दिखाई दे। उस प्रकार का वातावरण बनाने के लिए हम मानसिक रूप से तैयार रहें। सरकार उस प्रकार की मानसिकता के साथ चलने वाली हो और पब्लिक का उसके साथ विश्वास जुड़ा हुआ हो। तब न पॉलिसी थी और न ही सरकार की कोई इस प्रकार के अभियान को आगे बढ़ाने की इच्छा शक्ति ही। उस समय की स्थितियां यानी बड़ी अजीब से वातावरण में लोग जीने के लिए मजबूर थे। परिणाम क्या था? अनंत संभावना वाला ये प्रदेश। लोग आज भी मुझसे पूछते हैं, तमाम राजनयिक आते हैं, एम्बेसडर्स आते हैं, हाई कमिश्नर्स आते हैं, फॉरेन डेलीगेशंस आते हैं, वे मुझसे पूछते हैं 25 करोड़ की आबादी है, आपके सामने तो बहुत बड़ी चुनौती है। मैं कहता हूं नहीं, जितनी बड़ी चुनौती है उतनी ही ज्यादा संभावनाएं भी हमारे पास हैं। आपको इस बात को नोट करना चाहिए। और मैं कहता हूं कि आप जिसे कहते हैं कि ये यूपी की आबादी यूपी के लिए एक चुनौती होगी, मैं कहता हूं नहीं, ये हमारी डेमोग्राफिक डिविडेंड भी, इसको हम बेहतर तरीके से इस स्केल को स्किलिंग के साथ जोड़ते हैं तो ये हमारे लिए एक डेमोग्राफिक डिविडेंड के रूप में हम इसका उपयोग कर पाते हैं। और मुझे प्रसन्नता है कि आज दुनिया की सबसे यंग वर्कफोर्स हमारे पास यूपी के पास मौजूद है, जो प्रतिभाशाली है, जो ऊर्जावान है। उसको उस प्रकार का प्लेटफॉर्म उपलब्ध करवाना ये सरकार का काम है। और मुझे प्रसन्नता है कि आज 24,000 से अधिक स्टार्टअप उस प्लेटफॉर्म के रूप में यूपी के इन युवाओं की उस ऊर्जा को, उस प्रतिभा को एक प्लेटफॉर्म देने को तैयार है। इसमें भी मुझे और प्रसन्नता है कि आधे स्टार्टअप का संचालन हमारी आधी आबादी महिलाओं के द्वारा किया जा रहा है। तो राहुल गांधी और प्रियंका पर भड़के शंकराचार्य अवमुक्तेश्वरानंद हैं, जो हमारे धर्म का ही नहीं है वो हमारे धर्म की बात क्या जाने। बोलो, जो राहुल गांधी कितने दिन से मांग कर रहे हैं, भाजपाई बार बार मांग करते हैं कि भाई रक्षाबंधन का त्यौहार अभी आने वाला है, रक्षाबंधन का त्यौहार आता है, कभी तो अपनी बहन से कलाई में राखी बंधवाते, उसकी रक्षा का वचन देके दिखाई दो। आज तक दिखाई दिया? ये क्या चाहने की क्या रक्षा होती है? स्वतंत्र कर दो, स्वतंत्र कर दो। कैसे स्वतंत्र कर दें? अभी अभी बच्चा पैदा हुई, कोई पिता कैसे उसको स्वतंत्र कर सकता? लोकमत हिंदी के साथ नमस्कार।